नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube परिवार में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है व्याकरण। व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए व्याकरण, तो व्याकरण हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, हम इस चीज़ को जान सकें। क्योंकि भाषा के बाद यदि किसी की बात यदि आती है बाद में, तो वह व्याकरण की आती है। क्योंकि व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं और क्यों पढ़ना चाहिए, तो व्याकरण हमें शुद्धता का प्रतीक है। क्योंकि व्याकरण एक ऐसी सीमा को निर्धारित करता है जिसके बाद मनुष्य भाषा को अच्छी तरह से बोल सके। तो हम आज जानेंगे से व्याकरण किसे कहते हैं। तो हम इस प्रकार हम बोर्ड पर देख सकते हैं से जिस शास्त्र के द्वारा हमें शुद्ध पढ़ना तथा लिखना आए उस शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। तो जिस शास्त्र के द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध लिखना एवं शुद्ध शुद्ध पढ़ना है उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो जितनी भी अपने भारत में या विदेश में जितनी भी भाषाएं हैं उसका कहीं ना कहीं एक व्याकरण है। तब बिना व्याकरण का वह भाषा नहीं हो सकती है। क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही वह शुद्ध होती है, परिष्कृत होती है, वह एक नियम एवं एक सीमा में बधती है। इसीलिए व्याकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। और संस्कृत में कहा भी जाता है से जिसके द्वारा शब्दों की उत्पत्ति हो उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण ही हमें ये बताता है से शब्द किस प्रकार बनते हैं और किस किस शब्द से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है और उस शब्द का अर्थ क्या होता है और वो शब्द क्या सार्थक है या निरर्थक है, वह नियम का निर्धारण तो व्याकरण ही करता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि व्याकरण किसे कहते हैं। हमने ये देख लिया से व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, जिसके द्वारा शब्द की व्युत्पत्ति हो उसे हम व्याकरण कहते हैं। और पतंजलि ने कहा है से शब्द जनकम व्याकरणम, शब्द जनकम व्याकरणम, जो शब्दों की उत्पत्ति का बोध कराए उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो कैसा शब्द, तो साधु शब्द, जो सही शब्द हैं, जो अच्छे शब्द हैं, उसका जानकारी यदि कराए तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे कि साधु कहा जाता है जो पुण्य की उत्पत्ति कराए, साधु जनन योगत्वम, जो पुण्य जनन योगत्वम साधु, जो पुण्य शब्दों की उत्पत्ति कराए उसे हम साधु कहते हैं। तो और कहा भी गया है से व्याकरण को मुख की संज्ञा दी गई है। क्योंकि जिस प्रकार हमारे शरीर में मुख प्रधान होता है, जिसके द्वारा हम बोलते हैं, जिसके द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो तो हमारा मुख ही है। क्योंकि मुख के बिना कोई क्रिया होगी ही नहीं। तो इसीलिए सभी शास्त्रों में व्याकरण को मुख की संज्ञा दी गई है, मुख कहा गया है, विराट पुरुष का मुख कहा गया है। क्योंकि शुद्धता का प्रतीक एवं बोलचाल के द्वारा यदि हम जिसका प्रयोग करते हैं तो वो मुख ही है। तो इसीलिए मुखम व्याकरणम स्मृतम कहा गया। जो हमने ये पढ़ा से व्याकरण किसे कहते हैं, अब हम ये जानेंगे से व्याकरण ही क्यों पढ़ें, हमें व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए। तो कई सारे कथाएं इस पे प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है से यदि आप व्याकरण को यदि जान जाते हैं, यदि व्याकरण को आप समझ लेते हैं, तो आपका मुख की जो सिद्धि है, शब्दों की जो सिद्धि है, वो वास करती है आपके अंदर। जिस प्रकार इस श्लोक में कहा गया है से सत्तुम इव तितिगुना पूननन्तो यत्र धीरा मनसः वाचमक्रत् अत्र सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। तो सत्तुम इव, सत्तू के जैसे जिस प्रकार तितुना पूननन्तो, जिस प्रकार चालनी जो चलनी होती है वो सत्तू को छान लेती है, तो उसी प्रकार विद्वान लोग यत्र धीरा मनसः वाचमक्रत्, उसी प्रकार विद्वान लोग मतलब व्याकरण की जब व्याख्या करते हैं समास के द्वारा, प्रकृति प्रत्यय के द्वारा, तो उनके प्रसन्नता से माँ भगवती लक्ष्मी उनकी वाणी पे विराजमान हो जाती है, वास करती हैं, और वो जो भी कहते हैं वो वाणी सिद्ध हो जाती है। और ऐसे हम लोग सुनते भी तो आए हैं प्राचीन समय से। तो जिन व्यक्तियों के पास यदि शब्द सिद्धि हो जाती है, यदि वो वाणी से कुछ भी कहते हैं वो हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो यदि आप व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, यदि आप व्याकरण ही नहीं जानते हैं, तो आपकी शब्द सिद्धि इस प्रकार हो नहीं पाएगी, आप अर्थों का ज्ञान नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में व्याकरण पढ़ना चाहिए।
और कहा भी जाता है से मनुष्य का जब जन्म होता है तो जब पुत्र के जन्म के बाद 10वें दिन उसका नामकरण करना चाहिए। और इसमें देखो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि दशम युत्तर कालम पुत्रस्य जातस्य नाम विदधायात घोषवदात अंतस्थः वृद्धम त्रि पुरुषानु कमन अरि प्रतिष्ठितम। तो 10वें दिन के बाद पुत्र का नामकरण करना चाहिए और वह घोष वर्ण वाला हो, अंतस्थ वर्ण से युक्त हो, वृद्धि स्वर मतलब वृद्ध वर्ण ना हो, और वह नाम इस प्रकार हो सो पिता के पूर्वजों 3 पूर्वजों का नाम स्मरण कराता हो, और क्या है किसी शत्रु के नाम पर ना हो, अर्थात किसी शत्रु मतलब दुश्मन असुर के नाम पर ना हो। कोई ऐसा नाम आप ना रख दें से किसी हिंसक प्राणी का हो या किसी राक्षस का हो। तो नाम किस प्रकार हमें रखना चाहिए, 2 अक्षर या 4 अक्षर वाला। यदि व्याकरण ही नहीं पढ़े रहेंगे तो 2 अक्षर और 4 अक्षर आप जानेंगे ही नहीं। और ये 10वें दिन रखना चाहिए, या घोष वर्ण से या वृद्धि स्वर नहीं रखना चाहिए, अंतस्थ वर्ण से युक्त होना चाहिए, और 3 पूर्वजों का भी याद कराएं। ऐसा नाम यदि आप रखते हैं तो वो कब रखेंगे, जब आप व्याकरण पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमारे जीवन में व्याकरण का अत्यधिक महत्व है, और आप व्याकरण पढ़ लेंगे, जो आप कहेंगे वो आपको मिलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी हम मांगना चाहते हैं कुछ और हमें मिल जाता है कुछ, तो हमारे स्वर के कारण ही होता है। हमें बोलना होता है कुछ और बोल देते हैं कुछ। तो इसीलिए हमारे जीवन में बहुत ज्यादा व्याकरण का महत्व है। तो आप इस प्रकार व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण का महत्व और व्याकरण के भी क्यों पढ़ना चाहिए आप अच्छे से जान रहे होंगे। धन्यवाद।